रजिस्टरिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर थ्रू कोड एंड थ्रू XML फाइल। अभी तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बनाते हैं और किस तरह उसको अपने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में जाकर रजिस्टर करते हैं, लेकिन हमने ब्रीफली व्यू देखा था, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया था कि हम किस तरह से एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएंगे और किस तरह से उसको अपनी मैनिफेस्ट वाली फाइल में जाकर रजिस्टर भी कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर अपनी एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट भी करेंगे और उसको अपनी मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर भी करेंगे, उसको चला के देखेंगे वो एक्चुअली वर्क करता रहा किस तरह। सो बेसिकली जैसे हमने बात की थी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक एंड्रॉइड का कंपोनेंट है जो हमें अपने रजिस्टर करवाने अलाउ करता है कि हम रजिस्टर कर सके अपने एप्लीकेशन के या सिस्टम के कुछ इवेंट्स। इसी तरह ऑल रजिस्टर्ड रिसीवर फॉर एन इवेंट आर नोटिफाइड बाय एंड्रॉइड रन टाइम वंस दिस इवेंट हैपन। जैसे हमने बात की थी कि जब वो इवेंट हैपन होता है तो उस इवेंट के अगेंस्ट जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर्ड हुआ होता है, हमारा एंड्रॉइड रन टाइम या एंड्रॉइड सिस्टम उसे हमें विजिबल कर देता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्शन बूट कंप्लीट वाला एक इवेंट रजिस्टर करवाते हैं अपने रिसीवर के साथ, तो जैसे ही हमारा एंड्रॉइड सिस्टम वो अपना बूट प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो हमारे पास एक इवेंट जनरेट हो जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारा ये वाला रिसीवर रिसीव हो चुका है। सो बेसिकली हमने बात की थी कि हम उसे रजिस्टर करवाते हैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में। सो ऑल्टरनेटिवली अगर हम स्टैटिक रजिस्टर उसकी करवाएं तो हम ये था कि हम मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर करवा दें, और अगर हम डायनामिकली रजिस्टर उसे करना चाहें तो हम उसे कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर रिसीवर के मेथड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द इम्प्लीमेंटिंग क्लास फॉर अ रिसीवर एक्सटेंड, अब जो भी क्लास जो कि एक जिसमें हम ऑन रिसीव का मेथड बनाएंगे वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास से एक्सटेंड हुई होगी, और अगर ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैपन होगा, रजिस्टर हो गया, तो उसमें एक ऑन रिसीवर का मेथड होना चाहिए रिसीवर के लिए जो कि कॉल होगा एंड्रॉइड सिस्टम में। तो हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ एक टेक्स्ट में मेरे पास जिसमें मैंने कुछ हेडिंग दी, इसी तरह यहाँ एक टेक्स्ट में, यहाँ एक इमेज व्यू है। बेसिकली मैंने जस्ट एक एक्टिविटी को डिजाइन करने के लिए रखा था, और यहाँ पे एक बटन है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन को कॉल प्रेस करूंगा, इस बटन के अगेंस्ट जो फंक्शन हमारे पास लगा होगा वो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने एक टोस्ट के मैसेज में दिखाया तो वो टोस्ट यहाँ पे थ्रू ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। हम इसमें बेसिकली रिलेटिव लेआउट को यूज करते हुए कंटेंट डिजाइन करेंगे और हम इसे स्टैटिकली रखेंगे सेम एज। इस बार हम बटन पे ऑन क्लिक रजिस्टर उसकी जावा फाइल में जाके, उसकी क्लास फाइल में जाके रजिस्टर नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि किस तरह उसकी XML फाइल पे ही हम बटन पे के अगेंस्ट क्लिक को रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो से। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो का पहले से एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। इस स्टेप तक तो हम सब क्लियर है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट या नई एक्टिविटी किस तरह बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बाय इनिशियली रिलेटिव लेआउट को सेट कर लिया। अब जैसे हमने अपनी स्क्रीन पे देखा था कि हम यहाँ पे हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू थे फॉर एग्जांपल, तो हम भी यहाँ पे जाके दो टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पहला टेक्स्ट व्यू रख लिया, फॉर एग्जांपल इसका मैंने यहाँ पे कोई मैसेज रख दिया, क्योंकि जस्ट हमारे डिजाइन का पार्ट थी, हमारी फंक्शनलिटी इसमें यूज नहीं हो रही थी। तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को जाके कोई नाम इनिशियली सेट कर दूंगा उसकी प्रॉपर्टीज में कि फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू, हम इसका नाम रख देते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और इसी तरह मैंने यहाँ पे वेलकम टू ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेट कर दिया। एक और टेक्स्ट व्यू जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, उसमें मैंने इसी के नीचे अगेंस्ट प्लेस करके मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया ट्यूटोरियल एग्जांपल। हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल एग्जांपल लिख दिया। अब हमने देखा था कि एक इमेज बटन है, तो इमेज बटन हमें इमेज वाले फोल्डर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक इमेज बटन है। बेसिकली ये बटन एक इमेज है जिसके अगेंस्ट हम कुछ फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में मेरे पड़ी थी, मैंने वो इमेज सेलेक्ट कर ली, और इसी तरह मेरे पास ऑल में जाके एक बटन है जिसके अगेंस्ट मैंने फंक्शन बुलाना है, तो मैं बटन, और जैसे हमने इसका नाम देखा था, मैं भी इसको नाम दे देता हूँ ब्रॉडकास्ट रिसीवर। हमने इसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम दे दिया। अब इस बटन पे जो एक्शन हम लगाने जा रहे हैं वो हम इसी के थ्रू लगाएंगे। हम पहले इस बटन को सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं ताकि वो डिजाइन थोड़ा सा अच्छा लगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसका टेक्स्ट व्यू बन गया। अब इस बटन के अगेंस्ट जो मैं लगाने लगा हूँ वो यहाँ पे इस तरह कि मैं एंड्रॉइड का एक ऑन क्लिक बनाऊंगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन का नाम प्लेस कर दूंगा। हम पहले फंक्शन बना लेते हैं, जब फंक्शन क्लियर हो जाएगा तो हमें पता होगा कि हमने क्या फंक्शन का नाम रखा है, और हम इसमें वही फंक्शन पास कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी जावा फाइल से। हम जाके यहाँ पे इसके अगेंस्ट एक फंक्शन रजिस्टर करेंगे। क्योंकि हमने बटन के अगेंस्ट नहीं करना था, हम इस फंक्शन की बॉडी से बाहर निकल के जो भी करेंगे।
हम यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट का फंक्शन बनाएंगे जिसको हम उस बटन के अगेंस्ट क्लिक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड मैंने नाम रख दिया, एक वॉइड टाइप का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम यहाँ पे सेट कर देता हूँ ब्रॉडकास्ट, मैं इसका यहाँ पे नाम ब्रॉडकास्ट इंटेंट के नाम से ये फंक्शन मैंने बना दिया और इसमें व्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। व्यू टाइप का एक व्यू ही बना देते हैं। हमारे पास यहाँ व्यू की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेते हैं। हमने व्यू की यहाँ पे लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करवा ली। अब इस के अंदर मैं एक इंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि ये काम हमारा इंटेंट के थ्रू ही होता है। तो हम एक इंटेंट बनाते हैं जिसका फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इंटेंट के नाम से और एक इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो न्यू इंटेंट यहाँ पे हमारे पास एक क्रिएट हो गया। अब इस इंटेंट में मैं एक एक्शन सेट करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा मैं एक एक्शन सेट करने लगा हूँ। एक मैसेज मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पास कर देता हूँ कि com.zoe.custom और यहाँ मैंने अंडरस्कोर इंटेंट कर दिया। ये एक एक्शन मैंने सेट कर दिया और इस एक्शन को मैंने इसके बाद यहाँ पे सेंड कर दिया ब्रॉडकास्ट को, उसमें वो इंटेंट को पास करके। अब इंटेंट जो लेकर आएगा वो इस आईडी के नाम से गेट करेगा कि उसको जब ये नाम मिलेगा तो वो इंटेंट को गेट करेगा। अब इस फंक्शन को हम उस बटन के ऑन क्लिक पे जाके लगा देते हैं। हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इंटेंट पे वो बटन सेट पे वो फंक्शन सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्योंकि हमें एक और क्लास बनानी है जो कि ब्रॉडकास्ट क्लास को एक्सटेंड करे, तो यहाँ मैं इसके मेन एक्टिविटी 1 के पेज में जाके, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं यहाँ जाके एक नई क्लास बना लूंगा जो कि मैं सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक जावा की क्लास बना रहा हूँ जिसको मैं नाम फॉर एग्जांपल देने वाला हूँ माई रिसीवर। क्योंकि रिसीवर क्लास है तो मैं इसे माई रिसीवर डॉट जावा के नाम से मैंने एक क्लास बना दी। ये पब्लिक टाइप की और इसके मॉडिफायर्स भी मैंने। अब जब हमने जैसे देखा था कि हमें इस क्लास को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, तो हम इसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड करवा देते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड करवा दिया। अब वो कह रहे इसमें अब एक ऑन रिसीव का मेथड भी रिक्वायर्ड है, तो हम एक ऑन रिसीव का मेथड बना देते हैं जिसको ओवरराइड टाइप का हम एक ऑन रिसीव का मैंने मेथड बना दिया। और इस ऑन रिसीव में जो आर्गुमेंट हमारे पास होंगे, बेसिकली हम इसे प्रॉपरली उसी तरह पब्लिक वॉइड टाइप का एक ऑन रिसीव बना देंगे। इस ऑन रिसीव में हमारे पास जो एलिमेंट्स पास हुए हैं, जैसे हमने देखा था हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, एक कॉन्टेक्स्ट जिसका हम कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक बना देंगे और दूसरा हमारे पास था इंटेंट जिसको हम इंटेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैं कॉन्टेक्स्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने कॉन्टेक्स्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली और हमारा ऑन रिसीव का मेरे पास यहाँ पे स्पेलिंग कर लेते हैं, तभी मेरे पास इसका RECEIVE। तो ये बेसिकली इसके ठीक से स्पेलिंग है, तो इन चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक टोस्ट सेट कर देता हूँ कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और इस मेक टेक्स्ट में कि मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट पे दिखाना है, तो हम यहाँ सिंपली इस तरह गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं या सिंपल कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं कि इसी एक्टिविटी में दिखाना है। तो इस और जैसे हमने देखा था वहां लिखा था इंटेंट डिटेक्टेड, तो हम यहाँ भी एक मैसेज शो कर देते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंटेंट डिटेक्टेड। और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी टोस्ट डॉट मेक लेंथ सेट कर देते हैं कि इसकी लेंथ हमने टोस्ट डॉट हम इसकी लेंथ को सेट कर देंगे कि इसकी लेंथ हमारे पास क्या थी, तो वो हमारे पास कैपिटल एल से हम इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल लॉन्ग रख देते। और इसके बाद निकल के मैं इस टोस्ट को शो के मैं इसके साथ ही कर लेता हूँ क्योंकि मैंने टोस्ट का एक अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अदरवाइज मुझे टोस्ट का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहीं शो का फंक्शन भी कॉल कर दिया। अब ये मैंने माई रिसीवर की क्लास बना दी जो कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड हुई है। अब उस बटन पे जो मैंने क्लिक लगाया, अब मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर तो एक बना दिया, यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट इंटेंट बना दिया जिसमें इंटेंट सेट कर दिया ब्रॉडकास्ट को। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इस ब्रॉडकास्ट को जाकर रजिस्टर नहीं करूंगा। तो अब बारी है ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर करवाने की, और ब्रॉडकास्ट रजिस्टर हम करवाते हैं मैनिफेस्ट के फोल्डर में जाके एंड्रॉइड manifest.xml वाली फाइल में। इस एक्टिविटी के टैग के बाहर मैं अपना ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर करवाने लगा। तो मैं यहाँ पे रिसीवर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका कोई नेम फॉर एग्जांपल मैं माई रिसीवर ही, क्योंकि मैंने वहां नाम माई रिसीवर ही सेट किया था। और इसको मैं यहाँ पे
अब देखिए मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गए। अब इसके अंदर मैं एक इंटेंट फिल्टर बनाऊंगा क्योंकि उस फिल्टर के थ्रू ही हमारा ये डेटा पास। इसके अंदर जैसे हमने बात की थी क्योंकि एक्शन डेटा कस्टम हमने जो इंटेंट नाम रखा था तो हम इसका नाम भी वही रखेंगे, एक्शन एंड्रॉयड नेम। और यहाँ जैसे हमने वो नाम सेट किया था कि कस्टम इंटेंट वाला, तो हम com.zoe. कस्टम इंटेंट, हम उस नाम को जाके वेरीफाई कर लेते हैं ताकि गलत ना हो जाए। सो हम इस नाम को कॉपी कर लेते हैं और इस नाम को यहाँ पे जाके प्लेस कर देते हैं। सो ये मेरा एक्शन का टैग बंद हो गया। अब मैंने एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट इंटेंट के फंक्शन बनाया जो एक ब्रॉडकास्ट का फंक्शन है जो सेंड कर रहा है ब्रॉडकास्ट को यूजिंग दिस इंटेंट। और इसी तरह मैंने एक रिसीवर क्लास बनाई जिसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम कहते हैं बेसिकली, और उसमें मैंने एक टोस्ट शो करवा दिया कि उसमें कोई भी बाय डिफॉल्ट मैसेज शो करवा दिया। हम यहाँ कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो करवा सकते हैं। और मैनिफेस्ट फाइल में जाके मैंने इस ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर्ड भी करवा दिया अगेंस्ट एन एक्शन के। जब भी एप्लीकेशन चलेगी तो इस एक्शन के अगेंस्ट जो भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको मिलेगा वो आप चला दो। तो अब क्या होगा, जैसे हम अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे, जैसे हमने बात की थी, हम इस बटन को क्लिक करेंगे, अपने लेक्चर में हमने देखा था, हम इस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अगेंस्ट जो ब्रॉडकास्ट ये फंक्शन जो चलेगा हमारा, जो कि एक इंटेंट बनाएगा और इंटेंट में सेट एक्शन करेगा अगेंस्ट दिस परमिशन पैरामीटर। उसको हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में परमिशन पैरामीटर मिल जाएंगे। इसके अगेंस्ट पे जो रिसीवर है वो उसको उस रिसीवर पे ले जाएगा। हम यहाँ चले जाते हैं कि हमारी माई रिसीवर थी और इस माई रिसीवर में ऑन रिसीव के फंक्शन में जो कुछ भी होगा वो उसको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक टोस्ट था, तो जैसे ये बटन प्रेस होगा हमारी स्क्रीन पे एक टोस्ट नजर आ जाएगा फॉर अ लॉन्ग लेंथ जिसमें लिखा होगा इंटेंट डिटेक्टेड। तो आई गेस इस सिनेरियो तक हम क्लियर हैं कि हम एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर किस तरह बनाते हैं, उसको किस तरह से रजिस्टर करते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं अपने फंक्शन में। तो आई गेस हम इसको बटन को या तो एक्सएमएल से भी कर सकते हैं और इसी तरह हम बटन को जावा में भी रजिस्टर करवा के क्लिक करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहां ना दूं तो मैं यहाँ बटन का सेट ऑन क्लिक लिस्टनर बना दूं और उसमें ये वाला फंक्शन पास कर दूं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।